एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। उदित राज कह रहे हो? तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? ठीक है, आप अमीश देवगन जी, कम से कम आप तो पत्रकार हैं, आप तो ईमानदारी से बोलिए। संबित पात्रा मेहमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। दोस्तों, स्वागत है आपका उस मंच पर जहां गोदी मीडिया की चूलें हिलती हैं। आपने गुल्लू, अंजना, चित्रा और रुबिका जैसे भक्त एंकरों को रोजाना टीवी पर देखा होगा, जो हर मुद्दे पर सिर्फ मोदी महिमा गाते हैं। लेकिन आज हम लाए हैं वो वीडियो क्लिप्स जहां विपक्ष ने इनकी लाइव डिबेट में ऐसी क्लास ली है कि गोदी मीडिया की सच्चाई छटाक से सामने आ गई। भाई साहब, ऐसा मजा आएगा कि चाय छोड़कर वीडियो से चिपक जाओगे। तो वीडियो को ठोक के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए खोलते हैं इन भक्ति पत्रकारों की पोल पूरे देसी अंदाज में। पिक्चर चालू करो बे। एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरफ बाजी मारने जा रहे हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर। 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है, कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। सबर करो। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? प्यारी समझ गई। ये हथियाई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदीनामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। गजब बेइज्जती है। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है, और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा। एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री। वाह! अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला तो बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदीनामा, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है, और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं। शाबाश बेटा। आसिम वकार, बीजेपी खींच रही है मुद्दे को, लेकिन मुर्तजा कह रहा है क्योंकि सीए पर मुझे गुस्सा था, क्योंकि हिजाब पे मुझे गुस्सा था, इसलिए मैंने ऐसा करा। देखिए, बहुत बढ़िया अमीश देवगन जी, आपका तो जवाब ही नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक अकेले आदमी ने गड़ाफा पकड़ के गोरखपुर में मंदिर पे हमला किया, उसको जेल जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मैं आपके साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अभी इस हमले से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गाजीपुर में बहुत से गैर मुसलमानों ने एक मस्जिद पे अटैक किया, उसमें घुस गए, मस्जिद में पेशाब किए खड़े होकर, इमाम साहब को मारा, मस्जिद में सामान तोड़ा फोड़ा। ये आपके हिसाब से क्या ये प्यार मोहब्बत है? बोलो बोलो, टेल। क्या है ये? अमीश देवगन जी, व्हाट इज दिस?
ये क्या है? ये विक्षिप्तता नहीं है मानसिक? संबित पात्रा बोल रहे थे कि इंजीनियर विक्षिप्त था। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, इंजीनियर विक्षिप्त। सर यति नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी, यति नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है। कई साल रूस में रहा, नौकरी करता रहा और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे। अगर आप में हिम्मत है और आप इंसान हैं और आप ईमानदार हैं, नहीं, मैं नहीं मानता, और आप में थोड़ी सी भी अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो यति नरसिम्हानंद है, जो एक धर्म विषय के खिलाफ कत्लेआम का ठीक है, संबित जवाब देंगे, संबित जवाब देंगे। बस हवा निकल गई। वो भी असीम बकर, अब असीम बकर संबित पात्रा का जवाब सुन लीजिए। आप क्यों जवाब नहीं देंगे? नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आप हकलाने लगे। साले का खोपड़ी तोड़ दे। आप जवाब क्यों नहीं देंगे? एक आदमी ने मंदिर में हमला किया, बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई, टेररिस्ट है। और जो 50 लोगों ने मस्जिद में हमला किया, अरे गलत है, वो नहीं करेंगे आप? गलत है जिन्होंने ऐसा करा, लेकिन पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती ना, लेकिन पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती ना। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ कर लेंगे आप? बुरहान वाली होगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मुर्तजा होगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बिट्टा कराटे होगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। समझाओ इसे, समझाओ। डिफेंड करने की भी एक लिमिट होती है। इस देश के अंदर तो कसाब को भी डिफेंड किया गया था। शर्म है इस बात। घबरा रहे हैं? अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? घबरा तो कौन रहा है वो पता लग रहा है। मस्जिद जिन्होंने हमला किया वो कौन थे? ओके, संबित पात्रा विक्षिप्त थे कि नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ, विक्षिप्त थे कि नहीं थे? ये तो विक्षिप्त है ये। इस पे कार्रवाई कीजिए, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई कीजिए। ठीक लेकिन है। आप अमीश देवगन जी, कम से कम आप तो पत्रकार हैं। नहीं, दलाल आप तो ईमानदारी से बोलिए। संबित पात्रा बेईमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। वैसे तो भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, आज तक नहीं चलाता है, नहीं करती हैं। एक सेकंड चलाता नहीं है। ना, एक सेकंड करती हैं। नेहा, एक सेकंड। यहाँ पर भोजपुरी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है, वो एक भाषा है, उसका पूरा सम्मान होता है। झूठ बोल रहा है। लेकिन आज तक इस तरह में अगर आपने जिस भी शब्द का जिक्र किया कि उन लोगों से आप अब मेरे कैमरे के आगे खड़ी हो गई है, तो कैसे जाएगा दर्शक तक मेरा वीडियो? कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देखो। यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा, पता नहीं कहाँ से आप लेकर आई हैं। प्लीज नहीं, गलत बात है, गलत। सब लोग अपना गूगल उठाइए, चेक कीजिए, यूट्यूब उठाइए, बिल्कुल आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है। गलत बात है, गलत बात है। बात ये कह रही कि उन लोगों से आप सवाल नहीं करती हैं कि भाई ऐसे। भैया अब आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है तो उस पर कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। शाबाश, बहुत तेज हो रहा है। आराम से। देखिए झूठा ही लपेटना चाहती हैं कि डर रही हैं। भाई भोपाल में आके हो, एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का वतन यही कहता लिखी रात बनी हो। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। दूसरा देखिए, मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन एक तरफा बातें आज तक नहीं करता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर आपको मंच दिया है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है, ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है नेहा, यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं।
पूछते हैं। चुप हो जा सातवीं फेल। कह रही है कि 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि गाड़ी नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, जली ना, तेरी भी जली ना। नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल दोनों तरफ की। अगर आप यहाँ पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। मैंने किसी एक का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? उदित राज, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? गजब बेइज्जती है। तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक। दलाल दलाल नहीं, गाली अभी भी आप गाली देने लायक है। आपको तहजीब नहीं है, कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? नहीं, आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर। आप इतनी बदतमीजी से बात, गजब बेइज्जती है। और आज के बाद किसी पत्रकार को गाली गलौज मत करना। चुप कर बे कुत्ते। आज के बाद कसम खाओ किसी पत्रकार से गाली गलौज नहीं करोगे। अबे तू है कौन तू? ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया, दलाल कहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म।